बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इन एशियन टाइम्स, कदीम यानी पुराने ज़माने में साइंसी आलात और तजर्बा गाहें मौजूद नहीं थी। लोग साइंटिफिक नॉलेज यानी साइंसी मालूमात को रोज़मर्रा मुशाहिदात, सवालात और अक़ली गुफ्तगू के ज़रिए मुतारिफ़ कराया जाता था। यानी जो भी साइंटिफिक नॉलेज था, जो भी साइंटिफिक मालूमात थी, वो एक दूसरे को अक़ल व दलाइल के ज़रिए ही एक दूसरे के सामने पेश किए जाते थे। यानी कुछ अक़ल व दलाइल को पेश करके एक दूसरे के सामने पेश किए जाते थे। गौर व फिक्र करने के बाद एक दूसरे को बताई जाती थी कि ये साइंटिफिक नॉलेज है। तो उस मुशाहिदे के ज़रिए लोग फितरत को गौर से देखते थे, यानी नेचर की चीज़ों को गौर से मुशाहिदा किया करते थे। मसलन सूरज क्यों तलू गुरूब होता है, दिन और रात कैसे बनते हैं। कुरान मजीद में भी इरशाद बारी ताला है, दिन और रात के बदलने में अहले अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। बारिश क्यों होती हैं, चीज़ें ज़मीन पर क्यों गिरती हैं। इन मुशाहिदात से सवालात जन्म लेते थे। सवालों और जवाबों का तरीका भी एक सुकराती तरीका था। सुकरात भी अपने शागिर्दों से सवाल जवाब किया करता था। तो उस हाज़र शागिर्दों से सवालात करते थे ताकि वो खुद सोचें, अगर आग गर्म है तो क्यों, अगर पानी बहता है तो इसकी क्या वजह है, अगर ज़लज़ले आते हैं तो इसकी वजह क्या है, ज़मीन कहीं से ज़रखेज़ और कहीं से बंजर क्यों है, मुख्तलिफ़ जगहों का मौसम वेदर मुख्तलिफ क्यों है। इस तरीके से तलबा में तनकीदी सोच पैदा की जाती थी। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है, यानी इसमें रोशनी की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला किस तरह दिन की रोशनी को फैलाता है अपने नूर के ज़रिए। अक़ली दलाइल और गौर व फिक्र को साइंसदान इसकी वजाहत अक़ल और दलाइल से चीज़ों की वजाहत किया करते थे। यानी अक़ल और दलाइल के ज़रिए भी चीज़ों की वजाहत की जाती थी। यानी लोग अपनी अक़ल और दलाइल के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए अपने उन मुशाहिदात को पेश करते थे जिन पर वो ऑब्ज़र्वेशन किया करते थे, जिन पर वो गौर व फिक्र किया करते थे। तो कुछ इन सब चीज़ों स्टडीज़ को जो पुराने ज़माने में किए जाते थे, पुराने ज़माने में जितनी भी चीज़ों के बारे में स्टडीज़ की गई, गौर व फिक्र किया गया, उन सब को नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी को समझाने के लिए रोज़मर्रा मिसालें दी जाती थी। पत्थर फेंकने से नीचे क्यों गिरता है, हवा चलने से पत्ते क्यों हिलते हैं, कश्ती पानी पर क्यों तैरती है। इसने जदीद साइंस की बुनियाद रखी, इंसान को नेचर को समझने की सोच और तरीका दिया। पुराने ज़माने में पुराने साइंसदान जैसे एशियन साइंटिस्ट अरस्तु, अफलातून और बाद में मुसलमान साइंसदान कुदरती मज़ाहिर की वजाहत गौर व फिक्र करने के बाद करते थे। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे और फिर अपने दलाइल पेश किया करते थे कि ये चीज़ ऐसे है तो ये इस तरह है, ये इस तरह नहीं, ये ऐसे है, इसमें ये तब्दीली है, इसमें ये चेंजिंग है। इस तरह की वजाहतें किया करते थे। अगर कोई एक दलाइल पेश करता तो दूसरा उसके ऊपर ऑब्ज़र्व करके दूसरा दलाइल पेश करता था कि इसमें नहीं, इसमें ये नुक्सा है, इस तरह की तब्दीली आनी चाहिए। इन सब एक्सपेरिमेंट्स और मुशाहिदात में ज़िंदा चीज़ों के बारे में भी स्टडी किया गया था और बेजान चीज़ों की बारे में भी स्टडी किया गया था। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो इस सब नॉलेज को एक ही नॉलेज में कंबाइन कर दिया गया था और उसे नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दे दिया गया था। फिर इस तरह चीज़ों को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया था और समझने में भी बहुत दुश्वारी पेश आती थी। फिर नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया, बियोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। बियोलॉजिकल साइंस में फिर उन चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाने लगा जो ज़िंदा चीज़ें होती थी और फिज़िकल साइंस में उन चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाने लगा जो बेजान चीज़ें होती थी। फिर इन सब ज़िंदा चीज़ों की स्टडी फिर बियोलॉजिकल साइंस में इकट्ठी कर ली जाती थी और फिज़िकल साइंस में बेजान चीज़ों की स्टडीज़ को कलेक्ट कर लिया जाता था। तो फिज़िकल साइंस को फर्दर डिवाइड कर दिया गया फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी में। क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, बिजली क्यों बहती है, आसमान पर सितारे अपनी जगह पर क्यों कायम है। इन तमाम सवालात का जवाब एक ही इल्म में पोशीदा है और वो है फ़िज़िक्स। मुक़द्दम दौर में यूनान में अरस्तु ने मोशन और मादे यानी मटेरियल पर इब्तदाई नज़रियात पेश किए। मुसलमान साइंसदान इब्न हैशम ने रोशनी ऑप्टिक्स पर शानदार तहकीक की। अल-बैरूनी और इब्न सीना ने फ़िज़िक्स के कई तसव्वुरात को फ़रोग़ दिया। क्लासिकल दौर में सर आइज़ैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किए। जो मॉडर्न दौर में, जदीद दौर में आइंस्टाइन ने
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। मैक्स प्लैंक और नील बोर ने क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद रखी। Physics is the most fundamental branch of physical science. Physics deals with the study of matter and energy and the relationship between them. तो फिजिक्स जो ताल्लुक़ रखती है वो मैटर और एनर्जी की स्टडी का और इनके दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उन सब की स्टडी के बारे में करती है, उन सब की चीज़ों के बारे में स्टडी करती है Physics is an experiment science and the scientific method emphasize the need of accurate measurement of various measurable physical quantities. Physics provides the basic principle and laws that help to understand the mysteries of the other sciences such as astronomy, chemistry, geology, biology and health science. तो फिज़िक्स एक तजर्बाती साइंस है, यानी इसके असूल मुशाहिदे और तजर्बात पर मबनी होती है, यानी ये इन पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस कर रही होती है। तो साइंटिफिक मेथड इस बात पर जोर देता है कि कुदरती मज़ाहिर को समझने के लिए दुरुस्त और एक्यूरेट पैमाइश फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, स्पीड और फोर्स को बड़ी अहमियत हासिल है। ये बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िक्स वो बुनियादी बेसिक प्रिंसिपल और रूल्स फराहम करती है जिनकी मदद से हम दूसरी साइंटिफिक फील्ड्स को समझ सकते हैं। मसलन एस्ट्रोनॉमी में हम सितारों और सियारों की हरकत, केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल की साख्त, और जियोलॉजी में हम ज़मीन की साख्त और ज़लज़ले, और बियोलॉजी में इंसानी जिस्म के अंदर तवानाई के तबादले, और हेल्थ साइंस में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI। तो फिज़िक्स द फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फिज़िक्स हैव transformed our dreams into realities. The comforts and pleasures added to our lives are the fruitful results of the science, technology and engineering in everyday life. Information technology has entirely changed the outlook of mankind by enabling fast means of communication, bringing people worldwide into close contact and turning the world into a global village. फिज़िक्स को साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद कहा जाता है। फिज़िक्स की बदौलत ईजाद होने वाले लाख तकनीकें और मसनूआत ने इंसानी ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया है। आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सहूलतें और आराम मौजूद है वो सब साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की मुश्तरका कोशिश का नतीजा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंसानी सोच और तर्ज़ ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। तेज़ रफ्तार मवासिलाती ज़राए, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सैटेलाइट सिस्टम ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जहां चंद लम्हों में एक इंसान दूसरे बरे-आज़म के इंसान से रब्ता कर सकता है। तो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स यानी फिज़िक्स की साख्तें। देयर आर सम इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फिज़िक्स आर mechanics. Branch mechanics deal with the behavior of physical bodies when subject to force or displacement. Example, linear motion, circular motion. Example, moving cars. मैकेनिक्स में बॉडीज़ की हरकत, सुकून, रफ्तार, क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया जाता है कि बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, interaction of electrically charged particles and the interaction of magnetic field with electrical conductor. Example, AC alternating current generator, FM and AM electric motor. बरकी चार्जेस, बरकी रो और मकनातीसी मैदानों में बाहमी ताल्लुक़ का मुतालिया। Optics involves the behavior and properties of light including the construction of instruments that use or detect it. Camera, laser. रोशनी के रवैये और ख़ुसूसियात का मुतालिया। ऑप्टिक्स में हम रोशनी के रवैये और उनके ख़ुसूसियात का मुतालिया करते हैं। साउंड इज़ वाइब्रेशन दैट प्रोपेगेट एज अ टिपिकली ऑडिबल मैकेनिकल वेव थ्रू अ मीडियम सच एज एयर, नॉइस, माइक्रोफोन। आवाज़ की पैदावार और फैलाव और ख़ुसूसियात का मुतालिया। तो हम साउंड में आवाज़ की वाइब्रेशन, प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एग्जाम्पल, ट्रांजिस्टर एंड PN जंक्शन। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम ठोस इज्तिसाम की साख्त और बरकी खसूसियात का मुतालिया करते हैं।
Plasma physics, electrically neutral medium of unbound positive and negative particle, neon science. प्लाज्मा में यानी आयन शुदा गैस का मुतालिया जिसमें मस्बत और मनफी ज़र्रात आज़ाद होते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स आज़ाद होते हैं. मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, स्टडी ऑफ डायनेमिक्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स, अर्थक्वेक स्टडीज़. तो बल्कि मौसर सियालात की हरकत और मकनातीसी असरात का मुतालिया हम इसमें करते हैं. स्पेस ऑफ फिज़िक्स, स्टडी ऑफ प्लाज्मा एज दे ऑकर नेचुरली इन द यूनिवर्स, सोलर विंड ऑराज. कायनात में पाए जाने वाले प्लाज्मा और खलाई मुज़ाहिर का मुतालिया करते हैं. क्वांटम फिजिक्स डील विद द फिजिकल फिनोमिना एंड नैनो स्केल वेयर द एक्शन इज ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नहायत छोटे पैमाने एटमी सतह पर मादे और तवानाई के रवैये का मुतालिया किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में. हीट एंड थर्मोडायनेमिक, कंसर्न विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू heat and thermodynamic, concerned with the heat and temperature and their relation to energy and work. Heat engines, हरारत, दर्जा हरारत तवानाई के ताल्लुक का मुतालिया करते हैं. जनरल रिलेटिविटी या स्पेशल रिलेटिविटी, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम टू द स्पेशल केस ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, ब्लैक होल, टाइम ट्रैवलिंग. रफ्तार, रोशनी के करीब हरकत में वक्त और जगह के ताल्लुक का मुतालिया करते हैं. एटॉमिक फिजिक्स स्टडीज एटम्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक न्यूक्लियस. एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक्सरे, एटम को एक अलग निज़ाम के तौर पर मुतालिया करना. Molecular physics, study of physical properties of molecules, the chemical bonds between atoms as well as molecular dynamic. मिसाल के तौर पर लेज़र. ये शाख मॉलिक्यूल्स की जिस्मानी खसूसियात, एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड और की मॉलिक्यूलर मोशन का मुतालिया करती है. न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडीज द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर मेडिसन. ये शाख एटमी मरकज़, न्यूक्लियस के मरकज़ यानी न्यूक्लियस के अज्जा, इनकी बाहमी तामुल और एटमी तवानाई का मुतालिया करती है. यानी जो न्यूक्लियस एटम का जो सेंटर है ना, तो उसे न्यूक्लियस कहते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स में. पार्टिकल फिजिक्स स्टडी द नेचर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाट इज यूजुअली रेफर टू एज मैटर एंड रेडिएशन. इसकी एग्जांपल है साइक्लोट्रॉन, पीईटी, इमेजिंग. ये शाख उन बुनियादी ज़र्रात का मुतालिया करती है जिससे मादा और शुआएं रेडिएशन बनती हैं, जिनसे मादा यानी मटेरियल्स और शुआएं रेडिएशन बनती हैं. हाइड्रोडायनेमिक स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन. हाइड्रोडायनेमिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जब लिक्विड हरकत में होता है. एरोडायनेमिक, वेदर पैटर्न. ये शाख उन चीज़ों का मुतालिया करती है जिनमें लिक्विड हरकत में होता है. सुपर कंडक्टिविटी ऑफ फिनोमिना ऑफ एग्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑकरिंग इन सर्टेन मटेरियल व्हेन कूल्ड बिलो अ कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर. मैग्नेटिक लेविटेशन डिवाइसेस. ये वो मंजर है जिसमें कुछ मादे खास कम दर्जा हरारत पर बिल्कुल सिफर बल्कि मज़ाहमत दिखाते हैं और मकनातीसी मैदान को खारिज कर देते हैं. सुपरफ्लूडिटी, a state of matter in which matter behave like a fluid with zero viscosity, where it appears to exhibit the ability of self-propel and travel in a way that defies the forces of gravity and surface tension. Liquid helium. ये हालत वो है जिसमें मादा सिफर विस्कोसिटी यानी ज़ीरो विस्कोसिटी के साथ माया की तरह बहता है और खुद ब खुद हरकत करने की सलाहियत रखता है. तो फिज़िक्स की कुछ और ब्रांचेस भी हैं. फिज़िक्स एंड अदर ब्रांचेस. फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस एंड प्रोवाइड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल लॉज. तो फिज़िक्स बहुत बुनियादी मौजू है. यह दूसरे साइंस को भी ये बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल फॉर्म करता है और उनकी मदद करता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में. दिस ओवरलैपिंग ऑफ फिज़िक्स एंड अदर फील्ड्स गिव बर्थ टू न्यू ब्रांचेस. तो इसने कुछ न्यू ब्रांचेस को जन्म दिया है.
Astrophysics deals with the physics of the universe, especially with the nature of the heavenly bodies rather than their पोजीशन और मोशन इन स्पेस। यह शाख कायनात और आसमानी निज़ाम, तारे, सियारे के अक्षय की तबई खसूसियात और उनकी हरकत का मुताला करती है। केमिकल फिज़िक्स इट फोकसेस मोर ऑन द करैक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स एंड द थ्योरीज ऑफ फिज़िक्स। ये शाख मादे की साख्त और कीमियाई तामुलात को तबी असूलों के तहत समझती है। और ओशनग्राफी डील्स विद द इकोसिस्टम डायनेमिक्स, ओशन करंट, वेव्स एंड जियोफिजिकल फ्लूइड्स डायनेमिक। ये शाख समंदरों के निज़ाम, लहरों, समंदरों, धाराओं और हरकत का मुताला करती है। जियोफिजिक्स कंसर्न विद द फिज़िकल प्रोसेसेस एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन के बारे में, जियोफिजिक्स में हम ज़मीन की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे ज़लज़ले वगैरह और ज़मीन की साख्त वगैरह के बारे में स्टडी किया जाता है। फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक एरियाज ऑफ स्टडीज़ आर द फंक्शन ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, द ह्यूमन वॉइसेस, द फिज़िक्स ऑफ स्पीच एंड सिंगिंग। ये शाख मौसीकी के आलात, आवाज़ की लहरों और इंसानी आवाज़ की तबीयत का मुताला करती है। मेडिकल फिज़िक्स द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक कंसेप्ट, थ्योरीज एंड मेथड्स टू मेडिसिन और हेल्थ केयर। ये शाख तिब में फ़िज़िक्स के असूलों के इस्तेमाल से तशख़ीस और इलाज में मदद देती है। इंजीनियरिंग फिज़िक्स और इंजीनियरिंग साइंस रेफर टू द स्टडी ऑफ combined disciplines of physics, mathematics and combined with engineering studies in computer, electrical, material and mechanical engineering। ये शाख फिज़िक्स, रियाजी और इंजीनियरिंग के इम्तज़ाज़ात से जदीद टेक्नोलॉजी तैयार करती है, यानी इनकी मुश्तरका फ़िज़िक्स, रियाजी और इंजीनियरिंग की मदद से जो चीज़ें और मटेरियल तैयार की जाती हैं उसे इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स कहते हैं।